हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 2.4 तक मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए थे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। चलो स्टार्ट करता हूं। सो देखो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसफॉर्म दिस 3x3 मैट्रिक्स into an upper triangular matrix by using the suitable row transformation। यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके जो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हमें अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है 1 1 4 इसके बिलो जितना भी एलिमेंट है यानी कि जो 3 एलिमेंट है उसे हमें जीरो करना है बाय यूजिंग द सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पर 1 है तो इसको जीरो करना, इसको जीरो और इसको जीरो करना है। तो ये मैट्रिक्स जो है फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो जो गिवन मैट्रिक्स उसे आप ए ले लो। तो मैट्रिक्स ए आपको क्या दिया है, देखो 1 2 3 -1 1 2 और यहाँ पर है 2 3, देखो ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये 1 है ना, तो 1 को यूटिलाइज करके आपको यहाँ पे सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करना है, यानी कि 2 को जीरो करना, जो कि बहुत ही ईजी है। आपको सेकेंड रो जीरो करना है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करना पड़ेगा। यानी कि ये फर्स्ट रो में जो 1 है उसे यूज़ करके हम यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, R2 सेकेंड रो चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ये R1 हो जाएगा। तो सेकेंड रो के पूरे एलिमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा। देखते क्या आता है, देखो तो ये हो जाएगा। देखो आपका फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगा 1 -1 2 नो चेंजेस। सेकेंड रो चेंज होगा। देखो R2, अब R2 देखो कितना दिया है, यहाँ पे मैं रफ वर्क भी करके बताता हूँ आपको। R2 2 है -2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये देखो आपका 0 हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट चेंज होगा R2 का। R2 देखो यहाँ पर कितना दिया है 1, तो R2 -2 टाइम्स इसका R1 कितना है, देखो -1 है। -2 -1 +2 हो जाएगा, +2 +1 देखो ये 3 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका R2 देखो यहाँ पर दिया है 3 -2 टाइम्स R1 कितना है करस्पॉन्डिंग 2 दिया है। तो 2 2 ज़ा 4, 3 -4 कितना आएगा -1। तो ये रफ वर्क है, मैंने देखो यहाँ पे -1 लिख दिया। तो सेकेंड रो ईच एलिमेंट हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, चेंज कर दिया है। थर्ड रो एज इट इज आप कॉपी कर लोगे, यानी कि 3 2 4 दिस वे। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। अब अगेन ये 1 को यूटिलाइज करके हमें ये थर्ड रो में 0 लेकर के आना है। तो मैं देखो क्या करता हूँ यहाँ पर R3, हाँ R3 चेंजेस टू R3 माइनस आपको 3 टाइम्स R1 करना पड़ेगा, क्योंकि R3 3 है, 3 माइनस 3 इंटू 1 किया तो 0 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम थर्ड रो पूरा चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर लो 1 -1 और ये देखो 2। सेकेंड रो भी कॉपी कर लो 0 3 -1 एज इट इज। थर्ड रो आपको चेंज करना है। R3 देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 -3 टाइम्स इसका करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 1, तो ये देखो हो जाएगा आपका 0। तो लिख दो आप यहाँ पे 0। सेकेंड एलिमेंट देखो R3 का, सेकेंड एलिमेंट देखो यहाँ पे R3 का 2 है, तो 2 -3 टाइम्स इसका करस्पॉन्डिंग R1 कितना है -1। तो -3 -1 +3 हो जाएगा, +3 और +2 देखो 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 5 लिख दो। नेक्स्ट आपका देखो R3 दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 -3 टाइम्स R1, इसका करस्पॉन्डिंग R1 कितना है देखो 2। तो 3 2 ज़ा 6, 4 -6 कितना आएगा, ये -2 आएगा। तो लिख दो यहाँ पर -2 दिस वे। अब जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन और करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको जस्ट ये 5 को 0 में कन्वर्ट कर देना है। तो 5 को 0 में कन्वर्ट कर दोगे तो ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट 5 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए हम इस एलिमेंट को यूज़ नहीं कर सकते, हम ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो के एलिमेंट को ही यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान है। देखो ये R3 देखो यहाँ पे R3 चेंजेस टू, मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे R3 क्या दिया है 5 दिया है, तो R3 चेंजेस टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 R3 माइनस मुझे 5 R2 करना पड़ेगा। देखो मैंने ऐसा क्यों किया है,
क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे 15 आएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 15 आएगा, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे तो हमें थर्ड रो में ये एलिमेंट 0 होगा और ये भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर दो यहाँ पर। फर्स्ट रो वैसे रहेगा 1 माइनस 1 और ये 2, सेकेंड रो भी चेंज नहीं होता है, वैसे रहेगा 0 3 और ये -1, सिर्फ थर्ड रो चेंज होगा। ये तो ऑलरेडी चेंज हो गया है तो कोई चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो अभी 3R3, ये हो जाएगा 3R3 कितना है 5 माइनस 5R2 कितना दिया है 3, ये देखो आपका 0 हो गया, लिख दिया हमने 0। अब इस एलिमेंट को हम चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3R3 कितना है -2 सब्ट्रैक्शन 5 करस्पॉन्डिंग R2 कितना है -1, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस +5 तो कितना आएगा आपका -1 आएगा। तो ये वैल्यू देखो आपको -1 हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स ए था, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो आप लिखोगे विच इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत इजी है रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, या तो आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा आइदर लोअर ट्रायंगुलर या तो फिर अपर ट्रायंगुलर। सम सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट देखो मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसे मैंने ए ले लिया है। तो ए इज इक्वल टू देखो 2 - 3 3 और 5, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का। इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के पहले हमें सबसे पहले उसका माइनस निकालना होता है, कोफैक्टर निकालना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होता है, उसके बाद जा करके आपको एडजॉइंट मिलेगा। तो 1 बाय 1 देखो मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे माइनर्स। ठीक है, देखो माइनर्स कैसे निकलता है इसका। माइनर्स M11 का मीनिंग होता है माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। देखो इसका माइनर चाहिए ना, तो ये करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट, ये फर्स्ट रो डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, जो बचेगा वो लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे M12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, यानी कि इसका माइनर निकालना है ना, तो ये एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग रो जाएगा, कॉलम जाएगा, ये देखो 3 बचेगा। तो ये हो गया M12। नेक्स्ट है माइनर ऑफ द एलिमेंट A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, इसका माइनर चाहिए, तो ये करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट करो, जो बचेगा वो लिख दो। तो ये देखो हो जाएगा आपका -3। एंड नेक्स्ट है M22 दैट मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये 5 का माइनर क्या आएगा, इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दो तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो इसका माइनर हो जाएगा 2, ये माइनर हो गया। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ कोफैक्टर्स। ठीक है, अभी आप निकालोगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल A11। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। कोफैक्टर का एक्चुअली फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। कोफैक्टर का फॉर्मूला देखो Aij इक्वल टू होता है -1/i+j होता है मल्टीप्लाई बाय द करस्पॉन्डिंग माइनर Mij, ये फॉर्मूला होता है, बट हम उसे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो जैसे मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 इज इक्वल हो जाएगा -1 तो फिक्स है, i+j, i मतलब रो, j मतलब होता है कॉलम, तो ये 1 + 1 कितना है 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय Mij यानी कि माइनर है ये M11, दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय, एंड व्हाट इज M11, M11 देखो यहाँ पर 5 है, तो आंसर आपको मिल जाएगा 5। लाइक दैट आप बाकी भी निकाल सकते हो। A12 कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो -1/1 + 2 देखो 3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग M12, दिस इज इक्वल टू -1 का पावर क्यूब है, तो -1 का पावर जब ऑड नंबर होता है तो आंसर -1 आता है, तो ये हो जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाइड बाय M12 कितना दिया है देखो यहाँ पर 3 है, तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3, ये हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम A21 भी फाइंड आउट करेंगे। दिस A21 कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, दैट इज A21।
तो फॉर्मूला सेम -1/2 + 1 3 हो जाएगा इंटू m21 लिखेंगे। तो -1 का क्यूब किया तो -1 आएगा मालूम है आपको, मल्टीप्लाइड बाय m21 कितना मिला देखो आपको -3 मिला है। तो मल्टीप्लाई कर दो -3 तो माइनस माइनस ये देखो +3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो अभी A22 को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, तो ये हो जाएगा -1/2 + 2 देखो 4 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग m22। तो -1 का पावर देखो यहाँ पर इवन नंबर है, तो जब -1 का पावर इवन नंबर रहेगा तो आंसर हमेशा +1 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एंड व्हाट इज m22 कितना दिया है 2, तो ये देखो हो जाएगा आंसर आपका 2 हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, माइनस निकाला, फिर हमने को फैक्टर्स निकाला फॉर्मूला यूज करके। अब हम लिखेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स, तो मैं देखो लिखता हूँ को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। को फैक्टर मैट्रिक्स का देखो ये फॉर्मूला होता है A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये को फैक्टर है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 हमने कितना निकाला हुआ है देख लो, A11 हमने निकाला है 5, A12 कितना निकाला है देख लो, यहाँ पर A12 मिला है -3, A21 कितना मिला है 3 और A22 कितना मिला है 2। तो ये हो गया हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स। बट क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, हमें पूछ रहा है कि राइट द एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, तो आप लिखोगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर मैट्रिक्स। तो जो भी हमें को फैक्टर मैट्रिक्स मिला है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज पता है कैसे लेना है आपको, फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिखना है फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा 5 - 3, सेकेंड रो के एलिमेंट को लिखना है सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो 2/2 का मैट्रिक्स रहेगा, तो ये वे से आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। एग्जैक्टली सेम वे अगर मैट्रिक्स 3/3 का रहेगा तो एग्जैक्टली सेम वे हमें उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड को यूज करके हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो हमें मैट्रिक्स ए दिया है 2 - 2 4 5, तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करता हूँ, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप ऐसे निकालोगे, देखो 2 वर्टिकल लाइन 2 4 - 2 5, पता है कैसे निकालना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सब्ट्रैक्शन आता है 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो कितना हो जाएगा 2 5 = 10 माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8, तो कितना मिलेगा आपको 18 मिल जाएगा। सो देखो हमें यहाँ पे मिल चुका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 18 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, लिखेंगे हम लोग ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले एडजॉइंट निकालना होगा, और एडजॉइंट कैसे निकलेगा, पहले माइनस निकलेगा, फिर को फैक्टर्स निकलेगा और फिर को फैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं माइनर्स फाइंड आउट करता हूँ मैट्रिक्स ए का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो माइनर्स, ठीक है, सिंपल एकदम है। तो फाइंड आउट करो माइनर्स M11, माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसका माइनर चाहिए तो इसका देखो अपोजिट वैल्यू यहाँ पे लिख दो 5 हो गया। नेक्स्ट M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट है तो इसका माइनर देखो ये वैल्यू आएगा, तो लिख दो 4। नेक्स्ट देखो M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, इसका माइनर चाहिए तो ये वैल्यू आ जाएगा -2, एंड M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर अगर आपको चाहिए तो ये आ जाएगा देखो 2 हो जाएगा। माइनर्स हमें मिल गया है, अब हम फाइंड आउट करेंगे को फैक्टर्स। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ को फैक्टर्स नाउ। तो को फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, देखो फॉर्मूला है Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस जे, और यहाँ पर क्या लिखा है मल्टीप्लाइड बाय इट्स माइनर Mij, ठीक है। i मतलब रो होता है, जो पहले लिखा रहेगा वो सफिक्स में वो रो रहेगा और जो बाद में लिखा रहेगा वो कॉलम रहता है।
तो यहाँ पे आई रो और जे कॉलम है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे A11, दैट मीन्स को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। तो सिंपल एकदम है, -1 तो फॉर्मूले में फिक्स रहेगा, i प्लस जे मतलब 1 प्लस 1, देखो यहाँ पे 2 आएगा, इंटू MIJ मतलब M11, ठीक है ना, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा। एंड व्हाट इज M11? M11 देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 5, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ये हो गया को फैक्टर A11। सेम वे हम रिमेनिंग को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट अभी देखो A12 को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फॉर्मूला -1 ये 1 + 2 देखो 3 हो जाएगा, इंटू करस्पॉन्डिंग माइनर M21। तो -1 का पावर अगर कुछ ऑड नंबर है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, तो आंसर -1 आएगा। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनर एलिमेंट क्या है, M21 आपको देखो -2 दिया हुआ है, सॉरी नॉट M21 नहीं रहेगा, ये M12 रहेगा, बिकॉज A12 है ये। तो व्हाट इज M12? M12 देखो आपको 4 दिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये देखो -4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम A21 फाइंड आउट करेंगे, माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21। तो -1 का पावर देखो 2 + 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय M21। तो -1 का पावर 3 किया तो आपको आंसर आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय M21। M21 कितना होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। M21 देखो यहाँ पे दिया है -2, तो लिख दो यहाँ पर -2, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -2, तो +2 हो जाएगा। लास्ट देखो को फैक्टर अभी A22 इज इक्वल टू -1/2 + 2 4 हो जाएगा, इनटू इट्स माइनर M22। तो -1 का पावर अगर मैंने बताया आपको इवन नंबर रहेगा, तो 4 इवन नंबर है, तो आंसर प्लस में आता है, +1 आता है, तो राइट +1 मल्टीप्लाइड बाय M22 हमने कितना निकाला, देखो यहाँ पे M22 हमने 2 निकाला हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 देखो 2 आएगा। तो ये मिल गया हमें को फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स। तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पर को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11 कितना मिला है 5, A12 कितना मिला देखो आपको -4, A21 कितना है 2, A22 ये भी देखो आपको 2 मिला हुआ है। ये हो गया को फैक्टर मैट्रिक्स। अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो अभी देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट क्या होता है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज ले लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, यानी कि 5 - 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो 2, और ये 2 हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला है देखो, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A हमें देखो 18 मिला है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, और एडजॉइंट मैट्रिक्स तो यहाँ पे मिला है 5 - 4 2 2, ये देखो हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है ये टाइप्स के प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में 2 मेथड है, एक तो है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हो, ये भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा केयरफुल होकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमें गिवन मैट्रिक्स का निकालना होगा डिटर्मिनेंट, यानी कि पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं है। तो मैं देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 1 2 2 -1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर सब्ट्रैक्शन है 2 मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा -1 -4 कितना हो जाएगा देखो ये -5 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -5 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आप लिखोगे A इनवर्स एग्जिस्ट है। A इनवर्स एग्जिस्ट है तो हम बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है
ए मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑलवेज आपको आई लिखना है जब भी आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करोगे। अब मैट्रिक्स ए देखो क्या दिया है, उसके प्लेस पे लिख दो मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है 1 2 और यहाँ पे 2 है और ये -1 है। ए इनवर्स मैट्रिक्स तो हमें फाइंड आउट करना वैसे ही रहेगा। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 जो कि फिक्स है 1 0 0 1 रहता है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करके हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसे हम कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 में। एंड सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में भी अप्लाई होगा। जैसे कि ये 1 है तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे 0 चाहिए, फिर हमें यहाँ पे 1 लाना है और ये 1 को यूज़ करके हमें 0 लाना है। तो मेथड बहुत ही सिंपल है। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके सबसे पहले आपको 1 लाना है। 1 तो दिया ऑलरेडी, अगर नहीं रहेगा तो हमें या तो डिवाइड करके या फिर रो यूज़ करके वहाँ पे 1 लाएंगे हम लोग। बट 1 दिया है तो ये 1 को यूज़ करके हम यहाँ पे 0 ईजिली ला सकते हैं सेकेंड रो में। तो देखो मैं लिखता हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स और ये मुझे देखो R1 लिखना होगा। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज R2 देखो 2 है, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 करोगे तो 0 हो जाएगा ये, बट ये रो पूरा चेंज होगा और राइट हैंड साइड का भी ये सेकंड रो पूरा चेंज होने वाला है। सो देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या आता है हमारा। तो फर्स्ट रो तो वैसे ही कॉपी करोगे 1 2 और ये देखो चेंज हो जाएगा आपका R2 कितना है 2 2 माइनस 2 देखो 0 हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे रफ पे सॉल्व करके बताता हूँ। R2 देखो यहाँ पे 2 है माइनस 2 टाइम्स R1 1 है, देखो 0 आएगा, वही लिख दिया 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पे R2 कितना दिया है आपको, नेक्स्ट R2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो -1, तो -1 माइनस 2 टाइम्स R1 कितना दिया देखो 2, तो कितना हो जाएगा ये -1 -4 तो -5 आ जाएगा। तो ये देखो -5 हम यहाँ पे लिख देंगे -5, ये हो गया आपका। ए इनवर्स आपको वैसे लिखना है और देखो राइट हैंड साइड में भी सेकेंड रो चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। R2 देखो 0 है, 0 माइनस 2 टाइम्स 1 तो -2 हो जाएगा। R2 माइनस 2 R1 1 माइनस 2 टाइम्स 0 तो ये 1 ही रहने वाला है, ठीक है। इससे अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1 हो गया 0 हो गया, अब यहाँ पर आपको 1 लाना है। यहाँ पे 1 ला के उसके बाद हम यहाँ पे 0 लाएंगे तो ही आपको राइट आंसर मिलेगा। और यहाँ पे 1 लाने का सिर्फ एक ही मेथड है, हम क्या करेंगे कि सेकेंड रो को हम -5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहेगा वो सेम एलिमेंट से आपको सेकेंड रो में डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो नेक्स्ट R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे -5 करेंगे, ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगा आपका 1 2 वैसे ही है, 0 डिवाइड बाई -5 कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। -5 अपॉन -5 देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड दिस इज ए इनवर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा आपका 1 0, सेकेंड रो ईच एलिमेंट को हम -5 से डिवाइड करेंगे, -2 अपॉन -5 तो देखो आपका +2/5 हो जाएगा एंड 1 अपॉन -5 तो ये देखो -1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। दिस वे अब लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 1 को यूज़ करके आपको यहाँ पर लाना है 0 जो कि बहुत ही आसान है। देखो लिखता हूँ मैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2 कर देंगे तो आ जाएगा। सो देखते हैं क्या आता है ये ट्रांसफॉर्मेशन R1। तो फर्स्ट रो तो 1 है वो चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। ये चेंज होगा आपका 2, देखो यहाँ पे चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। सी हियर R1 कितना है देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, -2 टाइम्स R2 कितना है देखो यहाँ पे 1 तो ये देखो 0 हो गया आपका, लिख दिया हमने 0। सेकेंड रो को वैसे ही कॉपी कर लेना है 0 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज़ कॉपी करोगे। ए इनवर्स आपका वैसे ही रहेगा और यहाँ पर देखो ब्रैकेट, यहाँ पर भी फर्स्ट रो आपका चेंज होगा। देखो R1 -2 R1 देखो यहाँ पे 1 है, -2 टाइम्स R2 कितना है देखो 2/5 है, तो कितना हो जाएगा ये 1 - 2 2 ज़ा 4, मतलब कि ये हो जाएगा 1 - 4/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 - 4 किया तो 1 आएगा, 1/5 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/5। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पर भी आपका चेंजेस होने वाला है। R1 में R1 यहाँ पे कितना दिया है देखो 0 दिया है, तो 0 - 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग R2 कितना है -1/5 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2/5 हो जाएगा। तो लिख दो आप यहाँ पे 2/5। बाकी जो सेकेंड रो का एलिमेंट है वो तो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि यहाँ पर रहेगा आपका 2/5
और ये देखो -1/5, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब देखो जो मैट्रिक्स ए था वो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम आई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो 2/2 का मैट्रिक्स है वहाँ पे आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन नहीं लिया तो भी चलेगा, वो कोई इशू नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है। बट यहाँ से मैं 1/5 को कॉमन भी ले सकता हूँ, तो अगर मैं 1/5 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर देखो 2 बचेगा और इधर -1 बचेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, ऑलवेज ए इनवर्स होता है, आई निकल जाता है, तो यही आपका फाइनल आंसर है 1/5, 1 2 और ये देखो 2 -1, आपका सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 2.5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, दैट मीन्स अगर आपको मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, ऑल एक्सरसाइज, मिसलेनियस एज वेल एज सॉल्व एग्जाम्पल, बोर्ड के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक, अगर सारा का सारा आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है मैट्रिसेस का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे मिस मत करना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।